गुड इवनिंग टू ऑल। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोसीजर एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के बाद कौन सा रिएक्शन होता है वो सब अपन आज पढ़ेंगे। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले आपको डॉक्टर के रिटन ऑर्डर्स चेक करने होंगे। देन उसके बाद जो भी अपन रिक्विजिशन फॉर्म देंगे वो रिक्विजिशन फॉर्म आरएमओ या ऑन ड्यूटी डॉक्टर से फिल करना है। देन उसके बाद रिक्विजिशन फॉर्म फिल होने के बाद आपको ग्रुपिंग एंड कैप क्रॉस मैचिंग का सैंपल कलेक्ट करना है। देन वो सैंपल रिलेटिव्स को देना है एंड रिलेटिव्स को सेंड करना है जो भी हॉस्पिटल के बैंक या जो भी हॉस्पिटल आपके हॉस्पिटल से लिंक होगी वो ब्लड बैंक में भेजना है। जैसे हम जबलपुर हॉस्पिटल में काम करता है तो हमारा सैंपल बंसल और जबलपुर हॉस्पिटल ब्लड बैंक जाता है। देन उसके बाद भेजने के बाद आफ्टर गेटिंग अ ब्लड प्रोडक्ट, उसके बाद ब्लड प्रोडक्ट आपको मिलेगा ब्लड बैंक से। उसके बाद आपको ट्रांसफ्यूजन करना है। देन रिएक्शन फॉर्म आपको फिल करना है। अटेंडर्स कम विद पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, ठीक है। देन ट्रांसफ्यूजन और ब्लड रिएक्शन फॉर्म और ब्लड लेकर अटेंडर अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आ जाएगा। देन उसके बाद क्या करना है, डॉक्टर्स एंड सीनियर स्टाफ नर्स विल क्रॉस चेक द ब्लड प्रोडक्ट विद ट्रांसफ्यूजन फॉर्म। ट्रांसफ्यूजन फॉर्म जो भी आपको ब्लड बैंक से मिला होगा उसको क्रॉस चेक करके कोई भी डॉक्टर या सीनियर स्टाफ नर्स वो ब्लड क्रॉस चेक करेगा जो भी प्रोडक्ट आपको ब्लड बैंक से मिला है। देन उसमें क्या चेक करेगा, यूनिट नंबर, ट्यूबिन नंबर, ब्लड ग्रुप एंड डेट ऑफ कलेक्शन, एक्सपायरी डेट, डोनर नेम, नेम ऑफ ब्लड बैंक, ये सब कुछ आप ट्रांसफ्यूजन करने से पहले चेक करोगे। देन उसके बाद ये पेशेंट और ब्रॉड ब्लड वो खुद से अदर ब्लड लाता है दूसरे डिपार्टमेंट से, मतलब दूसरे ब्लड बैंक से। जो ब्लड बैंक अपने हॉस्पिटल से, जो भी हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हो वो हॉस्पिटल से एमओयू नहीं है या वो हॉस्पिटल से वो ब्लड बैंक लिंक नहीं है तो आप दूसरे ब्लड बैंक से लाते हो तो उसके लिए आपको रिटर्न कंसेंट रिलेटिव से लेना है। देन केप ब्लड प्रोडक्ट फॉर मेंटेनेंस रूम टेम्परेचर। देन ब्लड प्रोडक्ट लाने के बाद उस ब्लड प्रोडक्ट को आपको मेंटेनेंस रखना है रूम टेम्परेचर के ऊपर। देन उसके बाद आपसे बीटी कंसेंट लेना है, विल बी टेकन बाय आरएमओ। आरएमओ जो भी होगा वो आपका बीटी कंसेंट लेगा। देन उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आपको सेपरेट आईवी लाइंस लेनी है। देन ब्लड ट्रांसफ्यूजन चालू करने से पहले आपको वाइटल साइन भी चेक करना है, उसको बोलते हैं प्री ट्रांसफ्यूजन वाइटल साइन। देन जस्ट बिफोर ट्रांसफरिंग द काउंटर चेक विल बी डन बाय एलोकेटेड स्टाफ विद डॉक्टर और सीनियर नर्स। जस्ट स्टार्टिंग करने से पहले भी आपको एक बार फिर से क्रॉस चेक करना है कि यही पेशेंट को लगाना है, यही ब्लड प्रोडक्ट है या यही ब्लड ग्रुप है, यही क्रॉस मैच है। देन उसके बाद आपको स्लोली स्टार्ट करना है, जैसे कि 12 टू 15 मिनट्स, मतलब 12 टू 15 ड्रॉप पर मिनट हैज पर फिजिशियन ऑर्डर। अपन स्लोली इसलिए चालू करेंगे स्टार्टिंग में 15 से 20 ड्रॉप पर मिनट, क्योंकि अपन को फिर इसी ड्रॉप में अपन को पता चल जाएगा पेशेंट को रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इनकेस रिएक्शन हो रही तो अपन तुरंत स्टॉप ब्लड कर देंगे, नहीं हो रही तो फिर अपन उसका रेट बढ़ा देंगे। देन वंस ट्रांसफ्यूजन इज फिनिश, एक जैसे ही ट्रांसफ्यूजन आपका फिनिश होता है तो आपको आईवी लाइन 10 ml नॉर्मल सलाइन से फ्लश आउट करना है। नोट, स्पेशल चीज़ें आपको नोट करके रखना है। जैसे इन पेशेंट कंप्लेंट्स अबाउट इचिंग, कोई भी पेशेंट आपका, जो भी पेशेंट को आप प्रोडक्ट लगा रहे हैं या ब्लड प्रोडक्ट लगा रहे हैं वो पेशेंट आपको कंप्लेंट करता है कि इचिंग हो रहा है, शिवरिंग हो रहा है, डिस्पनिया हो रहा है, मतलब सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या कोई रेडनेस आपको विजिबल दिखता है तो तुरंत आपको इमीडिएटली जो भी ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स है उसको बताना है, एज वेल एज फिजिशियन को भी बताना है, और तुरंत आपको ब्लड प्रोडक्ट जो भी चल रहा है उसको स्टॉप करना है। स्टॉप करने के बाद वो प्रोडक्ट को बीटी सेट से लेके प्रॉपर लेबलिंग करना है। देन ईटीटी सैंपल आपको लेना है प्लेन वायल में दूसरे हाथ से, एंड तुरंत ब्लड बैंक के ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन फॉर्म फिल करके कोल्ड बॉक्स में आपको जो ब्लड बैंक से प्रोडक्ट आया था या ब्लड बैग आई थी उसमें भेजना है। देन चार्टिंग टू बी डन फॉर फर्स्ट 15 मिनट, आफ्टर स्टार्टिंग देन एवरी 30 मिनट टिल द ब्लड फिनिश। जब तक आपका ब्लड फिनिश नहीं होता है तब तक आपको 30 मिनट में आपको वाइटल साइन चेक करना है। In case patient complaint of rigors of the patient having fever, immediately stop the blood from to on duty doctors.
ठीक है, ये होगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। इनकेस आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन पता चलता है या पेशेंट कंप्लेंट करता है तो आपको तुरंत एंड इमीडिएटली ऑन ड्यूटी जो भी डॉक्टर्स है उनको इन्फॉर्म करना है। इन्फॉर्म करने के बाद आपको ब्लड प्रोडक्ट स्टॉप करना है। ब्लड प्रोडक्ट स्टॉप होने के बाद आपको दूसरे हाथों से जो सैंपल्स लेना है, जो सैंपल्स आप लोगे वो तुरंत ही ब्लड बैंक उसका यूनिट रिएक्शन फॉर्म फिल करके जो भी ब्लड बैंक से आप वो प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं वो ब्लड बैंक में आपको भेजना है। देन नॉर्मल टाइम है कि आपका कौन सा ब्लड कितने टाइम तक आपका फुलफिल होना चाहिए। जैसे विद इन 4 आवर्स आपको पीआरबीसी पैक ब्लड सेल अदरवाइज होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपको करना है तो 4 घंटे के अंदर आप कर सकता है, मैक्सिमम 5 आवर्स। देन आप प्लेटलेट और एफएफपी आप लगा रहे हैं, फ्रेश प्लाज्मा आप लगा रहे हैं तो विद इन 15 टू 20 मिनट्स में आपको वो फिनिश करना है। इनकेस इमरजेंसी स्टैट आपका 1 आवर से लेके 130 आवर्स तक हो सकता है। नॉर्मल ब्लड इंटेंस स्टैट इज डिपेंड अपॉन द पेशेंट रिलेटिव्स और अटेंडर। अटेंडर और पेशेंट के ऊपर इसलिए डिपेंड है टैट मतलब टर्न अराउंडिंग टाइमिंग, क्योंकि अपन पर्ची देने के बाद वो कितने देर में लाता है नहीं लाता है ये सब उसके ऊपर डिपेंड होता है। बट अपना स्टार्ट पर्ची देने से लेके पेशेंट ब्लड प्रोडक्ट रिसीव होने तक तो अपना स्टार्ट रहता है। डो नॉट क्लिप, जो भी अपन ब्लड प्रोडक्ट अपन मंगवाएंगे वो मान लो आधा फिनिश हो गया आधा बचा है या आने के बाद अपन कुछ टाइम तक रोकना चाहते हैं तो भी आप रेफ्रिजरेटर में आपको नहीं रखना है, नॉर्मल ब्लड टेम्परेचर पे ही आपको रखना है। देन आफ्टर गिविंग एनी एंटीबायोटिक्स इट मस्ट बी फ्लश टू लाइन ऑफ विथ नॉर्मल 10 ml। मतलब जैसी कोई एनी एंटीबायोटिक्स आप देता है तो 10 ml नॉर्मल सलाइन से आपको फिनिश करना है। थैंक यू सो मच।